नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं कोयना में। ये लालगंज सीट लगती है, ये सुरक्षित है। यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं जो बसपा से हैं, इंदु चौधरी हैं, सपा से हैं, दरोगा सरोज हैं और भाजपा से हैं नीलम सोनकर। तो किसकी लहर इस एरिया में दिख रही है? दरोगा सरोज की। दरोगा सरोज की दिख रही है। 5 साल नीलम सोनकर रहनी गाँव में ना नहीं न कौन विकास। नीलम सोनकर थोड़ी आपकी थोड़ी संगीता आजाद रहनी नहीं, ओकरे पहले उसके पहले थी संगीता आजाद, तो बीजेपी ज्वाइन के लेनी। हाँ, काहे आजाद ज्वाइन के लिए? क्या लगा था? क्या वजह है उनकी वो बताएंगे अपना। हाँ। पहले बसपा में थी, बसपा से जीती, उसके बाद गठबंधन से जीती थी। हाँ, गठबंधन जीती होता तो नहीं जीती, एकदम नहीं जीतती। क्यों नहीं जीतती? क्या बसपा का असर खत्म हो गया क्या उत्तर प्रदेश से? अब कहाँ उनका मतदाता है, कहाँ खत्म हो गया? पहले भारत उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा का वर्चस्व ज्यादा था। अभी बसपा खत्म हो गई, सपा और खत्म नहीं हुई बसपा। मतदाता है उनके। हाँ है तो सही, मतलब जो दलित वर्ग है वो तो उन्हीं ही देता है। हम कैसे कहें कि उनको देगा? वो किसको देगा? देता है नॉर्मली, यही कहता है कि हमारे लिए तो हम कुछ भी, कोई हमारे लिए कोई कुछ भी कर ले, सारी योजनाओं का लाभ भले मोदी जी दें, लेकिन वोट तो हम मायावती को ही देंगे, ऐसा तो कहता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो नेता लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की लहर किसकी दिख रही है? मतलब प्रधानमंत्री कौन लग रहा है? वो गठबंधन की, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। उसमें जो हो वो लोग अपना तय करेंगे ना। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? राहुल। किसकी लहर लग रही है? दरोगा सरोज की। और 3 कैंडिडेट सब लोग बाहर हैं। कभी इस एरिया में आए हुए थे? नहीं, कभी नहीं। और कोई आया था? इंदु चौधरी या नीलम सोनकर? नहीं, कोई नहीं आया था। दरोगा सरोज केवल आए थे इधर। कब आए थे? क्या कहे वो? अभी 2-3 रोज पहले आए थे यहाँ। यहाँ बेरोजगारी, जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सबके बारे में बोले थे। हाँ। ये सारी चीजें तो पहले भी थी। पहले की मतलब जनता तो हमेशा ही सारे मुद्दे लेकर के त्रस्त रहती है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है सरकार चुनने के लिए? सरकार चुनने के लिए सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए सरकार जी। 10 साल हो गया, इसको बदलना चाहिए। इसको बदलना चाहिए, है ना? ठीक। नाम क्या हुआ आपका? बिस्मिल्लाह। क्या लगता है किसकी लहर इस एरिया में दिख रही है? लहर किसी को, हमारा वोट जो संवैधानिक ढांचा से परिवर्तन चाहिए। सबको बदलना है। हाँ, किसी के साथ आपकी बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव हमेशा चाहेंगे जब भी इलेक्शन होगा। हाँ। आप कह रहे हैं कि हर 5 साल में बदलाव चाहिए, तो हर 5 साल में बदलाव होता है प्रधान को लेकर के। एक बार जो प्रधान बनता है नॉर्मली दोबारा नहीं बनता है। संवैधानिक ढांचा से सारे पद को 5 साल में जब चुनाव होता है, सबको बदलना चाहिए। वही बात मैंने कही। प्रधान के आप एक उदाहरण ले लिए अपने गाँव एरिया में, जो 5 साल में बदलता है तो कहता है कि 5 साल मेरे पास टाइम है, 5 साल में जितना हमको कमाना है कमा ले, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा, तो विकास भी नहीं करता है, तो देश का भी तो विकास हो जाएगा ना। ज्यादा दिन रहने से अपना विकास करता है, गाँव का नहीं करता है। हाँ। 5 साल में मैंने कहा कि 5 साल रहता है तो कहता है कि 5 साल तो हमको रहना है, जितना हमको कर ले उतना कर ले अपना भी करेगा, विकास होता जाएगा। जो इसीलिए तो गांव का विकास नहीं होता है ना। इसीलिए तो गांव का विकास नहीं होता। क्या सही बोला ना मैंने? 5 साल प्रधान भी रहता है, वो कहता है कि 5 साल तो हमें रहना है, काहे खातिर गांव का विकास करे। इसके बाद से गांव का विकास भी नहीं होता है, तो 5 साल में 5 साल की बात करता है। 5 साल करता है, तब दोबारा मौका ही नहीं मिलता उसको। 5 साल रहता तब करते हैं, 5 साल में करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। 5 साल में करते हैं। सारी जनता तो परेशान रहती है, किसी गांव के प्रधान का कोई तारीफ ही कभी नहीं। दोबारा हो जाते हैं तब नहीं। दोबारा तिबारा कहाँ करते हैं, वो अपना मजबूत हो जाते हैं, 2 गोल जनता में करा देते हैं गाँव का। आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता हम जाते ऐसे हम जाते हैं बात करने के लिए प्रधान की स्थिति, तो आम आदमी तो प्रधान से बड़ी परेशान रहता है। प्रधान बताएगा। आजमगढ़ में सपा की लहर है। हाँ। एकदम पूरा आदम। हाँ, पूरा आजमगढ़ सपा की लहर है। अरे प्रधान की बात करी हमने, कह रहे हैं कि 5 साल में हमेशा चेंज होना चाहिए। प्रधान भी गांव का चेंज होता है, वो तो विकास करता ही नहीं गांव का। उसका नेम है कि चेंज हो जाए, वैसा काम किया हो, उसका नेम है। को काम अच्छा किया होगा तो रहेगा, अच्छा नहीं किया तो नेम बदल जाएगा। जी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रामकृष्ण है। क्या लगता है किसकी लहर दिख रही है? यहाँ पे सपा जीतेगी और इसके अलावा कोई नहीं जीत सकती, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगार बना दिया भाजपा वाले ने, पूरा एकदम बेरोजगार बना दिया है यहाँ पे। वो तो कह रहे हैं कि रोजगार है ही नहीं, 3% रोजगार है। आप लोग खुद का रोजगार करिए, स्वरोजगार करिए, लोन लीजिए, अपना खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करिए। इस बार बताएंगे ना, वोट दे के बताएंगे उसको, भाजपा को। हाँ। क्या बताएंगे? इस बार उसको बताएंगे हम। अगर आपकी बार दूसरी सरकार आती है, राहुल गांधी आते हैं, तो क्या लगता है जितने सारे देश के युवा
है सबको रोजगार दे देंगे? इस बार नौकरी सबको मिलेगी, चिंता मत करो। सपा को वोट दोगे सबको नौकरी मिलेगी यहाँ पे। नाम क्या आपका? मैं हीरालाल बोला हूँ। क्या लगता है किसकी लहर दिख रही है? लहर क्या, मैं तो गठबंधन पर हूँ, हम लोग गठबंधन के साथ हैं। भाकपा मालिक मैं कैडर हूँ। और यहाँ तो एकदम हिटल शाही चल रही है ना आजमगढ़ में। अगर लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को हटाना है। अगर लोकतंत्र नहीं बचता है तो इसका मतलब इस बार तो इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या लगता है कि लोकतंत्र खतरे में जा सकता है? एकदम खतरे में है, बचना मुश्किल है। इतना हिटलरशाही है कि कहाँ नहीं जा सकता है। क्या हिटलरशाही बताइए कुछ दो। अरे यहाँ की हिटलरशाही, जिसको चाहे उसको जेल में डाल दो, जहाँ चाहो वहाँ बुलडोजर चलवा दो। किसानों के, हम लोग तो किसानी से जुड़े हुए हैं। यहाँ का किसान परेशान है, प्रस्त है। समय से न तो खेती के लिए बीज मिल रहा है, न तो उर्वरक मिल रहा है। यहाँ पर 400 रुपये यूरिया यहाँ के लोग बेचे। ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है क्या? महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। 5 किलो अनाज देने से काम चलेगा, उसको तो भिखमंगा बनाया जा रहा है। बताइए, अरे किसान आदमी मेहनत का आदमी हो तो मेहनत करे। खेती उसकी काहे वीडियो काहे बना रहे भाई? सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। तुम सारे लोग आ जाओगे, काहे वीडियो बना रहे हो? मत बनाओ कोई भी। छीनी जा रही है खेती, उसकी छीनी जा रही है। कौन छीन रहा है खेती? बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। हमारी सरकार जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। मंदुरी में किसान परस्त है, आंदोलन कर रहे हैं। आज तक कोई भी अधिकारी वहाँ आने के लिए सरकार की तरफ से कोई अलाउ नहीं हुआ। ये क्या है? हिटलरशाही नहीं है? तो विकास होगा ना। अगर यहाँ पे सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाती है तो आजमगढ़ का विकास ही होगा ना। विकास होगा, लेकिन उसके एवज में वहाँ का किसान कहाँ जाएगा? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वहाँ का किसान कहाँ जाएगा बताइए? उसके लिए कोई व्यवस्था है सरकार के पास? मैं हर जगह जैसे एक्सप्रेसवे बना, जो हाईवे बना, लोग गुजरे हैं उनको पैसा मुआवजा तो होना चाहिए। उसका कोई, वहाँ की जनता कहाँ जाएगी बताइए? वहाँ अपनी झोपड़ी लेके, अपने परिवार लेके वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जनता वहाँ की ज्यादा है। 8-10 गाँव उजड़ रहे हैं, 1-2 गाँव नहीं है कि उजड़ रहा हूँ। हम ही को आप उजाड़ दो, आप ही को उजाड़ दे तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार को देना चाहिए ना। सरकार क्या व्यवस्था दे रही है? मुआवजे की। अगर सरकार न समझे तो इस लोकतंत्र का क्या मतलब? हिटलरशाही नहीं है? किसान वहाँ आज 600 दिन से मर रहा है। किसान को आज तक कोई शासन प्रशासन की तरफ से पूछने वाला नहीं है। तो हम किसान क्या करेंगे बताइए? कहाँ जा रहे हैं? ये किसान के साथ हिटलरशाही हो रही है कि नहीं हो रही है? अब इससे आम आदमी के साथ किसान एक बात, आम आदमी के लिए तो महंगाई इतने चरम सीमा पर है कि उसको, अब देखिए कि दाल 160 और 70 रुपये किलो बिक रही है। आम आदमी, एक साधारण आदमी के लिए दाल सब्जी खाना मुश्किल है। हर आदमी दाल खाता है, लेकिन बताइए दाल 170 रुपये चल गई। मैं समझता हूँ कि सपा के सरकार में दाल इतनी महंगी नहीं थी। आज इनके सरकार में दाल इतनी महंगी हो गई कि दाल थाली में आना मुश्किल है। अरहर आपने बोई रखी है? क्या बोएंगे? बछड़े इतने ज्यादा हो गए हैं कि पूरे खेत के खेत चले जा रहे हैं। मैं तो 4 बिस्वा, मैं तो छोटा एक चुटपुटिया किसान हूँ। मैं 4 बिस्वा चना बोया था और सारे बछड़े उसको खा गए। बताइए, 2 किलो चना हुआ था और 10 परिवार में 2 किलो चना से हमारा काम चल जाएगा? ये सरकार हमको चना देगी 65 रुपये किलो, 75 रुपया किलो चना बिक रहा है। और 75 रुपये चना में, 75 रुपये चने में आप कई दिन खाएंगे? हम कई दिन खाएंगे? हमारा परिवार कई दिन खाएगा? तो कि किसानों के प्रति जो एक बछड़े छोड़े गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है हम जनता में। तो हम तो चाहते हैं पहले अपने बछड़ों को कम से कम अपने अंदर रखें। भैया, गौशाला बना इस एरिया में? गौशाला, अरे हम लोग गौशाला में देते परेशान हो गए। यहाँ मीडिया वाले भी आए थे और हम किसान लोग भी यहाँ परेशान थे। लदवाते हम लोग 2 बार लदवा के परेशान हो गए। आज भी 10 बछड़े मौजूद हैं। आप चलिए मैं दिखा दूँ। एक बात नहीं, हर जगह की यही स्थिति है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम लल्लन यादव है। किसकी लहर लग रही है? क्या लगता है कि परिवर्तन आएगा तो सरकार जो आएगी वो क्या करेगी? देखिए, परिवर्तन तो इस बार है ही। और हमारे नौजवान जो देख रहे हैं, आज 4 साल का अग्निवीर निकाला है। उनका पिताजी रह जाएंगे नौकरी करते, वो चले आएंगे घर, ठीक है। और जितना पैसा खर्चा करके लोग पढ़ रहे हैं, इस सरकार में आस नहीं लगा है कि किसी को नौकरी और रोजगार मिल सके। अब महंगाई इतना ज़्यादा है कि हम आप खरीद के नहीं खा सकते हैं। यदि खेत में भी हमारा हो रहा है किसानों का,
तो वो भी दूसरे ही चर जा रहे हैं पशु, घर पर नहीं आ रहे। नीलगाय तो पहले भी थे ना जो चढ़ जाते थे। देखिए उनको लिए तो थोड़ा सा कम थे, 2 4 10 थे, और आज तो हजारों की संख्या में जब चलते हैं, रैली के हिसाब से निकालते हैं गाय बछड़े, तो किसी को नहीं समझते हैं कि किनका खेत है किनका नहीं खाए, साफ कर देते हैं। दूसरा चीज़, किसान दिन भर खेत में काम करता है और रात में जाके इसको रखाता है, बछड़े को और जानवर। तो त्रस्त है जनता इस बार लहर नहीं है मोदी जी का, इस बार गठबंधन की सरकार है। यहाँ भी आए हुए थे निजामाबाद में, लालगंज का जो आरक्षित सीट है उसको साधने के लिए। क्या लगता है कि पीडीए भी लेकर के आए हुए हैं अखिलेश यादव, और मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मायावती की पर्टिकुलर पार्टी है दलित वर्ग को लेकर के, तो क्या लगता है कि पिछड़ा वर्ग किधर जाएगा? देखिए पिछड़ा वर्ग दलित हर बिरादरी ने सपा का साथ दिया है, गठबंधन का साथ दिया है। इधर भी ड्रिंक करते हैं क्या लोग? शराब का ठेका गवे पर से है का? इस बार हर बिरादरी ने गठबंधन का साथ किया है और गठबंधन को जिताने का काम कर रही है। गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो जिन विपक्षी से बात करने जाओ अगर, तो वो लोग कहते हैं कि सारे जो है कि भेड़िए जो या चोर हो गए मिल करके एक शेर को हराने के लिए एक साथ हो गए हैं। नहीं, इनके में भी तो है गठबंधन। इनके में कोई चेहरा तो, ये मेन चेहरा तो इन्हीं का है, मोदी जी का ही है। यहाँ पे तो बहुत सारे मेन चेहरे के आगे इनका किसी नेता MP MLA को चलता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि थाने तहसील ब्लॉक तक नहीं चल रहा है कोई MP MLA को कि इनके आगे चल सके। इन्होंने किसी नेता और किसी विधायक को किसी को नहीं चलाना, खाली जगह ले लेगी। तो इसीलिए गठबंधन की सरकार है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और पूरे देश में गठबंधन की सरकार फुल बहुमत में बनेगी। और इस बार ये भी लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आप कह रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं और इधर में मोदी जी अकेले हर पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट नहीं होगा कि लोगों के नजरों में आए कि भाई हरी, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मेन में हो गए, पश्चिम बंगाल में तेजस्वी हो गए और पश्चिम बंगाल में ममता जी हो गई है ना, साउथ में उस तरह से है। तो हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां लड़ रही है, बट सारी पार्टियों से मोदी सरकार लड़ी है, तो ये प्लस पॉइंट नहीं होगा कि भाई एक जो है कि सबके साथ खड़ा हुआ है और बाकी सारे लोग अलग अलग बट करके लड़ रहे हैं। इस बार महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए सब अपना मन बना लिया है। मैडम जैन चौधरी थे, जैन चौधरी जो हैं वो गठबंधन में थे, अभी जल्दी ही उनको तोड़ा गया है, तो वो किसकी तरफ है? वो मोदी की तरफ है या अखिलेश की तरफ है? अभी उन्होंने जोड़ तोड़ की नीति तो उन्होंने अपनाई है, उससे पहले बहुत सारे दल उनके साथ थे, आज भी है। छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, कहीं निषाद पार्टी है, कहीं मौर्या पार्टी, अदरवाइज बहुत सारी पार्टियां, हर पार्टी, पासवानों की अलग पार्टी, राजभरों की अलग पार्टी, दलित की अलग पार्टी होती जा रही है। वो ऑलरेडी पहले से है, तो ये गठबंधन उनको इंडिया के इतना मतलब उनसे खौफ खा रहे हैं क्या? वो खौफ खा रहे हैं। अब देखिए मेन मुद्दा हम लोगों का जो है बेरोजगारी है, हम छोटे व्यापारी हैं, हम टूट चुके हैं बिल्कुल। GST लगा दी है इन्होंने, आम लोगों का शोषण हो रहा है। तो बेरोजगारी पे कोई बात नहीं है, महंगाई पे कोई बात नहीं है, आम आदमी शोषित हो रहा है उस पर कोई बात नहीं है। सिर्फ एक बात है, डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वो सेम BJP की पॉलिसी है। इनको हमसे लड़ाएंगे, उनको इनसे लड़ाएंगे, उनको उनसे लड़ाएंगे, बस BJP ने और कुछ नहीं किया मैम। हाँ, सिर्फ लड़ाने का काम किया, बस लड़ाने का काम किया। किन किन के बीच में लड़ाया हुआ है और बड़ी घमासान लड़ाई में लड़ाया है, बैकवर्डों को आपस में लड़ाया हुआ है और धर्म के बीच में दीवार बना दी है, ये हिंदू है, वो मुसलमान, वो फला, वो ढिका। पहले भी तो होता था। हाँ होता था मैम, पिछले 7 साल में बहुत दंगा हुआ है, यही वजह है कि ये कह रहे हैं कि लड़ाया जा रहा है। 7 साल में जोगी जी ने बहुत दंगा करा दिया। किसके बीच लड़ाई हुई बता दें हमको। बहुत करवाया जोगी जी, कह रहे हैं जोगी जी बहुत दंगा करवाया। आप व्यंग सुनिए, आप व्यंग सुनिए, बहुत दंगा करवाया। यही कह रहा है ना कि लड़ा दिए हैं, किसको लड़ाया बताइए। वो आप पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे पहले युवाओं का लीक हो रहा पेपर, इसका जवाब कौन देगा? पहले भी तो होता था ये, कुछ नहीं तो पहले भी। एक मिनट, युवा के पास हो जाते थे। हाँ हम बता रहे मैडम। हाँ जिंदाबाद। भाई
भाई या तो बात करने दीजिए या तो नारा लगा लीजिए भाई। हमारे लिए या कोई तो पार्टी बुरी नहीं है, हम नीति की विरोध करते हैं। हमें